हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझ लेता है। राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फास्ट बिट सेकेंड करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ये वाला क्वेश्चन को हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या था, यू हैव गिवन टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बट हियर देयर इज नो इक्वेशन एट ऑल। इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड में लिखा है, इसको तुम डिकोड करके इक्वेशन लाना है। तो दो इक्वेशन लाओगे, दो वेरिएबल का है, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो सर कैसे निकाले सर, इसको पढ़कर तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो इसको ध्यान से देखना है। बस ध्यान से देखो, ऑटोमेटिक सारी चीज समझ में आएगा। तो इसमें क्या दिया है सर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहाँ पे देखो दिया गया ये डिफरेंस। मैं तुम्हें बोला सर 20 और 10 में कितना डिफरेंस है, तुम बोलो सर 10 है। क्यों सर, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 15 5 में कितना डिफरेंस है सर, 10 डिफरेंस है। इसका मतलब डिफरेंस मतलब क्या, हम एक माइनस करते हैं, इतना तो पता है ना। तो दिया गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। सपोज ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इनका डिफरेंस है 26। समझ गया। इसका मतलब क्या है सर, ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा माइनस करेगा। समझ गया। सपोज ये नंबर 30 है, ये नंबर 4 है, तब भी जाकर 26 आएगा ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं तुम्हें, ये बड़ा नंबर है, इस बड़ा नंबर से एक छोटा छोटा नंबर माइनस करने से ये 26 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा वाला ये बिग है, ये स्मॉल नंबर है, इतना तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे, सपोज इसको x ले लिए, इसको y ले लिए, हम क्या लिखे, लेट द बिगर नंबर बी x। अगर बिगर नंबर और लार्जेस्ट नंबर, और लार्ज नंबर लिख सकते हो, लार्ज लिखो, तो लार्ज नंबर बी एक्स। अगर लार्ज नंबर x है तो स्मॉल नंबर क्या होगा, लेट स्मॉल नंबर बी y। ठीक है। तो x माइनस वाई इजकल 26 लिख सकता हूं। यहां पे लिखना x ग्रेटर देन y। बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करने से पॉजिटिव आता है, अगर ये छोटा नंबर से बड़ा माइनस किया तो नेगेटिव आएगा। समझ गया। अगर मैं बोला कि सर 4 माइनस 30 कितना होगा सर, सर माइनस 26 होगा ना फिर। लेकिन बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस हुआ तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। इसका मतलब सर x माइनस 26 मतलब x इज द बिगेस्ट नंबर, लार्ज नंबर। क्लियर है। ये तो एक इक्वेशन हो गया हमारा, ये इक्वेशन एक हो गया, x माइनस वाई इक्वल 26। सर और एक ढूंढना है, हमें दो इक्वेशन चाहिए भाई। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, मतलब बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला। तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू थ्राइस ऑफ y, इक्वेशन 2। समझ गए। वो बोल रहा है कि ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये छोटा वाला से 3 गुना बड़ा है। अगर ये नंबर 10 होता है ये कितना होगा, 30 होता। ये नंबर 5 होता है ये कितना होगा, 15 है। तो ये वाला क्या, इससे 3 गुना बड़ा है, इसलिए x विल बी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है। क्वेश्चन मतलब ये दो इक्वेशन पा गए तुम, इसके बाद सॉल्व करना है। इसमें तुम्हारा काम, वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हारा पहला काम होता है कि तुम्हें दो इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे भी फाइंड करना है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ो। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, इनका डिफरेंस इज 26। मतलब अगर इसको मैं x लिया, इसको y लिया, x क्या बड़ा नंबर है माइनस छोटा नंबर इक्वल 26, एक क्वेश्चन है। वो बोला कि बड़ा नंबर कितना होगा, छोटा नंबर का 3 गुना होगा। तो बड़ा नंबर इक्वल टू छोटा नंबर का 3 टाइम्स, छोटा नंबर का 3 टाइम्स इक्वल टू। अभी क्या करना, अभी सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे a से 3y, तो ये 3y यहाँ पुट कर दो, x का 3y है ना, तो 3y यहाँ पुट कर दो। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, 3y माइनस वाई इजकल 26, इट इम्प्लाइज 2y इजकल 26, इट इम्प्लाइज y इजकल टू 13। ठीक है। y इजकल 13 हो गया सर, y 13 हो गया तो सर क्या होगा, s क्या होगा सर, s इजकल टू 3 ऑफ y
तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो x कितना है सर, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13। इसको तुम चेक कर सकते हो, रफ में चेक कर सकते हो। देखो डिफरेंस कितना है, 39 माइनस 13 कितना है, आया 26 आया, डिफरेंस क्या, तो 26 आया। और 13 इंटू 3 33 39, 13 इंटू 3 39, वो 3 गुना है ना। इसको भी रफ में चेक करना है तुम्हें। हमारा x आ गया 39, y है 13, डिफरेंस किया तो कितना होगा 26 है, तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई है। सेकंड में कितना है सर, 13 इंटू 3 इक्वल टू 39। हाँ सर, दोनों सेटिस्फाइड है। इसको बस रफ में चेक कर देना, ठीक है। ये वाला देखो बिट 2, क्लियर। ये इक्वेशन तो लेने के बाद तुम्हारा काम खत्म है। ये तो बहुत इजी सॉल्व है, लेकिन यहाँ से इक्वेशन लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ट्राई करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए तुम्हें क्या करना है, हमेशा कोशिश करना चाहिए। कोशिश किस टाइप करना है, निरंतर, कंटिन्यूअस एफर्ट शुड बी देयर। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया 2 दिन छुट्टी मारूंगा फिर 2 दिन पढ़ूंगा, ऐसे नहीं, निरंतर कंटिन्यूअस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बिट 2, बिट 2 में जाएगी तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सर सप्लीमेंट्री क्या है सर, सर मुझे पता है सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं सर, सप्लीमेंट्री एंगल पता नहीं देखो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये एंगल सपोज x है, ये एंगल सपोज y है, तो तुम लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ये दोनों का सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल मिला के 180 होगा। सपोज ये 60 है तो ये कितना होगा 120। तो ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, दोनों मिला के 90 डिग्री। 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री में 2 एंगल मिलके 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में 2 एंगल मिलके 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, ये हमें पता है। तो क्या करना था, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर सप्लीमेंट्री एंगल x इज द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब क्या है सर, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, मैं बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल 180। ठीक है, मैं ले लिया लेट x भी तो लार्जेस्ट एंगल, मैं बोला x बड़ा एंगल है, तो इसका नाम x दे देते हैं, इसका नाम x दे देता है, x का नाम y दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं बोला कि x इज द लार्जेस्ट एंगल, एंगल बड़ा दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो एंगलेट x इज लार्जेस्ट एंगल। तो क्या बोला सर, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल x इज द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब क्या है सर, ये लार्जर स्मॉलर से 18 बड़ा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इनका डिफरेंस 18 है। ये सिंपल, ये यही चीज है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब एक नंबर दूसरा नंबर से 26 बड़ा है, वही चीज ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, x इज द स्मॉलर बाय 18, मतलब x बड़ा एंगल माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री। खत्म है बात, ये इक्वेशन 2 है। मतलब यहाँ पे अगर लिखता है डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल इज 18 डिग्री, देन सर वेरी इजी, वेरी इजी। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, x इज द स्मॉलेस्ट बाय 18, सर दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को 1-2 बार ध्यान से लगा के पढ़ो। एक बार तुम समझ गए ना, इक्वेशन खत्म है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 180, x माइनस वाई इक्वल 80। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता सर, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये इक्वेशन 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, खत्म है। तो क्या होगा सर, ये वाला क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो सर, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। सर 18 प्लस सर 2y विल बी 18 उधर चला जाएगा, कितना होगा 180 माइनस 18 इसका कितना होगा 162। ठीक है, 18 प्लस सर y इक्वल टू 162 बाई 2 इक्वल टू 81 डिग्री। क्लियर, y इक्वल 81 डिग्री। अगर ये 81 डिग्री है, दोनों मिला के 180 है, तो ये कितना होगा 99 डिग्री। क्लियर है, ये तो सिंपल सा बात है यार, इसको क्या समझाऊं फिर। यहाँ पे दिया है सप्लीमेंट्री एंगल। सर हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल मिलके 180 है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो x प्लस वाई इक्वल 180 हमारा पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे दिया है कि सर लार्जर नंबर x इज स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये मोटा मोटी बोला है कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का डिफरेंस है 18 डिग्री, और डिफरेंस है 18 डिग्री, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री का सेकंड इक्वेशन। उसके बाद सिंपल सा तुम आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड डालो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, उसको तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। अभी हम थर्ड बिट और फोर्थ बिट ला रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू।